तो यार ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और हम लोग इस बात से बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। पर हमारी खुशियाँ बहुत देर नहीं चली, बिकॉज ये टेंशन खत्म हुआ कि एग्जाम होंगे या नहीं, बट एक नया टेंशन आ गया है, वो ये कि हमारे रिजल्ट का क्या। मतलब ठीक है एग्जाम कैंसिल कर दिया, बट अब रिजल्ट का क्या, मतलब पास कैसे करोगे, मार्क्स कैसे दोगे, किस बच्चे के कितने नंबर आएंगे, सीबीएसई कैसे करेगा डिसाइड कि बच्चे को 60 देने, 80 देने, 90, 95, 100 में 100 देने, बिकॉज सीबीएसई बच्चों के 100 में 100 भी आते हैं। तो सीबीएसई कैसे करेगा डिसाइड, मतलब ये हमारा दुख कभी खत्म का नहीं होता बे। खैर जो भी यार, इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। जो भी ऑप्शन सीबीएसई भी डिस्कस कर रहा है उसको एक एक करके डिटेल में जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, किन किन चीजों को एज अ बेस यूज किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। देखिए ये बात सच है कि हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम नहीं हुए तो सीबीएसई हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड को यूज करेगा हमें पास करने के लिए। खुद सोचिए यार कि अगर सीबीएसई बोल दे कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स से ब्याह पर या आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स से ब्याह पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, या फिर आपके जो हाफ ईयरली हुए थे क्लास 12 में उसके ब्याह पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो मतलब सोच के देखो कितना बड़ा बवाल बन जाएगा। ये बात यार मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताई थी जहां पर मैंने इसी पॉइंट को इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक इस वाले वीडियो के एंड में और ऊपर आई बटन मिल जाएगा, तो एक बार उसे चेकआउट करना। उस वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई मुझे मेरे प्री बोर्ड्स के मार्क्स के ब्याह पर नंबर देता तो शायद यार मेरे कभी डीयू में एडमिशन ही नहीं होता। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेरे इको में आए थे प्री बोर्ड्स में 58 मार्क्स, ठीक है, और जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिए तो मैंने इको में स्कोर के 95। तो सोच के देखोगे अगर मुझे प्री बोर्ड्स में मेरे 58 मार्क्स के बिहाफ पर कोई नंबर देता, उसके बेस पर कोई नंबर देता, तो इको में कितने देता, मतलब 60, 65 या 70 मैक्सिमम। लेकिन मैंने बोर्ड में कितने स्कोर किए, 95। और यही सेम सिचुएशन, यही सेम कंडीशन होती है ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ। बिकॉज जो हाफ ईयरलीज होते हैं, जो प्री बोर्ड्स होते हैं, उसमें बच्चे उतना सीरियस नहीं होते हैं। ये बात सच है यार। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आप इन एग्जाम्स में फुल टू सीरियस थे, उतने ही सीरियस जितने आप बोर्ड एग्जाम में होते। और यार ये बात हम सब जानते हैं कि प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में बच्चे उतना सीरियस नहीं होते जितना वो बोर्ड एग्जाम में होते हैं। और ये चीज मैंने लिटरली देखी है, इवन खुद से फील करी यार, कि जितने मार्क्स हमारे प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में आते हैं, उससे कहीं ज्यादा मार्क्स हम बोर्ड में स्कोर करते हैं। ये बात सच है, ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, बात मैं भी जानता हूँ, और ये चीज सब जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अब बोर्ड्स तो हो ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे आपकी खुशियों को गला नहीं घोट रहा है, ना ही आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं, बट एक रियल जेन्युइन प्रॉब्लम है जो डिस्कस करना जरूरी है। बिकॉज ये बात हम सब जानते हैं कि बच्चे प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में उतना अच्छा स्कोर नहीं करते, बिकॉज वो उस चीज को उतना सीरियस लेते ही नहीं है। तो अब अगर उनके बेस पर सीबीएसई मार्क्स देने की बात करता है तो मतलब बवाली हो जाएगा। खैर जो भी यार, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमें मार्क्स देने के लिए। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि 9th, 10th और 11th क्लास के मार्क्स के ब्याह पर नंबर दे दो। अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब ऐसा कौन ही बच्चा होगा यार जिसने इन तीनों ही सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो कंसिस्टेंटली। मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, ऑब्वियस बात है, होंगे, बट बहुत कम बच्चे होंगे। बिकॉज हम में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यार 9th में गुल होंगे या 11th में गुल होंगे। बिकॉज 10th बोर्ड है तो मैं कहता हूं कि कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, बट कुछ बच्चे उसमें भी गुल होंगे। तो अगर उन तीनों क्लास के बेस पर आपको मार्क्स मिलने वाले तो फिर मतलब क्या ही होगा, आप जानते हो। हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई शायद हमारे मार्क्स को थोड़ा अच्छा बना दे, थोड़ा ग्रेस दे दे, स्कूल थोड़ा सपोर्ट कर दे, बट वो चीज बात की है। अगर उनके बेस पे जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेस पे नंबर मिलने वाला है तो आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद सोच सकते हो क्या हो सकता है, ठीक है। खैर जो सेकंड ऑप्शन यार वो ये है कि 10th और 11th के बेस पे हमें नंबर मिल जाए। अब ये भी इसके साथ सेम वही दिक्कत है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि जो क्लास 12th में आपके इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, टेस्ट हुए थे, यूनिट टेस्ट हुए थे, ठीक है, जो आपके हाफ ईयरलीज हुए होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स हुए होंगे, उनको बेस बना जाए। और एक बात जो आपसे बोलूंगा ये कि शायद ये बात फिक्स है। देखो जब तक सीबीएसई कुछ ऑफिशियली नहीं कहता तब तक ये बात बोलूंगा कि हम लोग 100% नहीं बोल सकते, बट 99% ये बात पक्की है कि सीबीएसई कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल्स को और प्री बोर्ड्स को जरूर यूज करेगा हमें मार्क्स देने के लिए। व्हाई? बिकॉज बोर्ड एग्जाम से पहले जो सबसे लास्ट चीजें हुई थी आपको असेस करने के लिए, आपने पूरे साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको चेक करने के लिए, वो यही दो चीजें हुई थी, प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स। तो यार अब सवाल ये कि कुछ बच्चों के स्कूलों में प्रैक्टिकल्स हुए नहीं थे या फिर मल्टीपल प्रैक्टिकल्स, मल्टीपल प्री बोर्ड्स हुए थे, तो उनका क्या? तो देखो उस केस में यार स्कूल या सीबीएसई बोर्ड डिसाइड कर सकता है। अगर प्रैक्टिकल्स हुए नहीं तो शायद प्रैक्टिकल करवा लिए जाए। अगर मल्टीपल हुए थे तो या तो सबसे बेस्ट आंसर हो आपका, जो सबसे बेस्ट स्कोर किया आपने उसको पिक कर रहे एज अ बेस, या फिर उन सबके एवरेज को पिक कर ले एज अ बेस, ठीक है। अब जो भी होगा सीबीएसई के ऑफिशियल गाइडलाइन में हमें पता चल जाएगा। फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट अपडेट इसके लिए वो ये यार कि सीबीएसई ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, इसके बारे में रिपोर्ट देगी कि क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 रिजल्ट। और इस चीज में कहीं ना सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन है, तो मतलब आप ये चीज को लेकर अश्योर हो सकते हो कि आप लोग जो नाइंसाफी तो नहीं होगी। खैर इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप हमें थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताना यार। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक यानी कि चौबे साइनिंग ऑफ।